Hello guys, welcome to my YouTube channel. In today's video, we'll discuss weekly predictions for air signs, that is Gemini, Libra and Aquarius. So let's start with Gemini. कि कमिंग वीक आपको इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज कैसा रहेगा. सो जेमिनी आपके कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स. सो जेमिनी, जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो, आपके लिए पेंटिकल्स के दो कार्ड्स आए हैं. तो फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, अबंडेंट रहोगे. एंड आपके पास क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आया है. तो करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ आने के पॉसिबिलिटीज़ ही नहीं है, क्योंकि जस्टिस का भी कार्ड है. तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा. द ओनली थिंग इज़ कि आप रिलेशनशिप वाइज सफ़र करोगे. क्यों? क्योंकि रिलेशनशिप वाइज जस्टिस का कार्ड अगर है तो भले ही पार्टनर लविंग केयरिंग हो, बट अगर कोई लीगल डिस्प्यूट हो रहा है तो वो आपको माइंडसेट थोड़ा इमोशनली वीक कर सकता है, थोड़ा सा हर्ट कर सकता है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो लड़ाई झगड़े भी बहुत होंगे. 6 ऑफ पेंटिकल्स भी अंडरस्टैंडिंग इश्यूज दिखाता है. तो रिलेशनशिप वाइज आप थोड़ा बहुत सफ़र करोगे, बट करियर वाइज तो कोई इश्यूज़ नहीं आएंगे. एंड हेल्थ वाइज भी आपका मेंटल हेल्थ ही थोड़ा बहुत डिस्टर्ब रह सकता है. बाकी अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू. करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो करियर वाइज कोई इश्यूज़ आ ही नहीं सकते. ओनली थिंग इज़ किसी फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग रहेगा, आप बहुत ज़्यादा करिज्मेटिक रहेंगे, आप हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन इजीली पॉजिटिवली निकाल लेंगे अपने स्ट्रांग विल पावर से. एक जुनून, एक जज्बा है आपके अंदर कि मैं सब कुछ अचीव कर लूँगा. जस्टिस का भी कार्ड आया है. तो अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसमें भी आपको ही सक्सेस मिलेगा. नेम, फेम, फॉर्च्यून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा. अगर आप लॉ की फील्ड में हैं, जैसे कि लॉयर्स हो गए, जजेस हो गए, तो उसमें भी आपको प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, सक्सेस मिलने के चांसेस हैं. आगे बहुत आपको एक्सेल करोगे आप अपने करियर में. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको कहता है कि आपके लिए थोड़ा बहुत मेंटल स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है. आप बेसिकली थोड़ा बहुत अभी डर गए हो अंदर से, एंड उसकी वजह से आप क्या कर रहे हो, हर किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हो, हर किसी के ऊपर गुस्सा कर रहे हो अपने डर को छुपाने के लिए. तो उसकी वजह से आपके वर्क प्लेस पे आपका नाम खराब होने के चांसेस हैं कि सो एंड सो पर्सन इज़ वेरी रूड, वेरी एरोगेंट, ही हैज़ अ वेरी बिग ईगो. तो आपका मतलब नेगेटिव नाम खराब ना हो जाए, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा. 8 ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंसे हो एंड अगर किसी की मदद लेकर आप बाहर निकल सकते हो तो आपको निकल जाना चाहिए. एंड ईगो मत रखिए, घमंड मत रखिए, थोड़ा सा सरेंडर कर लीजिए, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिए, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा. हालांकि पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी आपके पास, क्योंकि एस ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि आपकी तरफ एक फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस आपका स्टार्ट हो सकता है. अब अगर आप बहुत टाइम से आपको कोई पैसा अटका हुआ है तो वो भी आपको डेफिनेटली ये वीक में मिल सकता है. तो फाइनेंशियली तो आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहोगे. 6 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि अगर आपका कोई बहुत पैसा अटका हुआ था, वो भी एकदम लंप सम मनी आ सकता है. बहुत ज़्यादा पैसा एक साथ आपकी तरफ आएगा, जिस वजह से क्या है, आप अपनी ज़रूरतें तो पूरी करोगे ही, साथ आप डोनेशंस भी बहुत करोगे, चैरिटी भी बहुत करोगे. तो आपके लिए पैसे के लेके तो कोई किल्लत नहीं है, कोई कमी नहीं है. तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से जेमिनाई वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू. नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज अगर देखा जाए तो आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है. तो आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, करिज्मेटिक हो. मतलब फिज़िकली तो आप अट्रैक्टिव हो ही, चार्मिंग हो ही, साथ ही साथ आप अपने इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग से भी लोगों को बहुत ज़्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे. जस्टिस का भी कार्ड आया है. तो आपका पार्टनर भी बहुत लविंग, केयरिंग एंड पीसफुल रहेगा. ओनली थिंग इज़ कि अगर कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई लीगल केस चल रहा है, तो उसमें थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा. हालांकि आपको ही सक्सेस मिलने के चांसेस हैं, बट उस वजह से थोड़ी बहुत कहासुनी, लड़ाई झगड़े होने के चांसेस रहेंगे. आपका मन थोड़ा सा दुखी रह सकता है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है तो मेंटल स्ट्रेस रह सकता है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत. एंड आप मन से थोड़ा बहुत दुखी रह सकते हो. लड़ाई झगड़े भी बहुत हो सकते हैं आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में, आपके एंड आपके फैमिली के बीच में. 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो थोड़े बहुत अंडरस्टैंडिंग इश्यूज़ भी रहेंगे आपके एंड आपके पार्टनर के लिए. बेसिकली एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है. आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो, आपका पार्टनर भी आपसे उतना खुश नहीं है. तो एक इक्वल गिव एंड टेक मेंटेन नहीं हो पा रहा है. हालांकि एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो
तो आपके वर्क प्लेस पे आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हैं। बट क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है तो ज़्यादातर चांसेस लड़ाई झगड़े के ही हैं, ईगो क्लैशेस के ही हैं। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स थोड़ा बहुत आप सफ़र कर सकते हो। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से एवरेज वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो अपने मेंटल हेल्थ का ही आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको माइनर सा हेडेक रहेगा, आईसाइट रिलेटेड इश्यूज़ रह सकता है, मतलब आँख से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह सकता है। एंड सबसे मेन चीज़ कि अपने मेंटल हेल्थ का ही ध्यान रखिएगा, जितना हो सके उतना अपने मन को खुश रखिएगा। एंड एक स्ट्रिक्ट एंड बैलेंस डाइट फॉलो करिएगा। जितना अगर आप अच्छा डाइट रखोगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से जेमिनाई पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से जेमिनाई ओवरऑल पॉजिटिव टू एवरेज वीक अहेड फॉर यू। सो प्लीज़ टेक केयर। Now let's see for Libra के कमिंग वीक आपके इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो लिब्रा आपका कार्ड्स आए हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो लिब्रा जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए पेंटिकल्स के 1, 2 एंड 3 तीन कार्ड्स आए हैं। तो पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी ये पूरे वीक। आपके पास पैसे बहुत होंगे, फाइनेंशियली आप बहुत अबेंडेंट रहोगे, खर्चा भी बहुत करोगे, अपने काम पर भी बहुत फोकस करोगे। रिलेशनशिप वाइज भी 6 ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, तो सी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, सोलमेट से मिल सकते हो, एक रिकन्सिलिएशन हो सकता है, अपने पास्ट लवर से आप रिकन्सिलिएट कर सकते हो। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो बहुत टाइम से अगर आप शादी के लिए भी ट्राई कर रहे थे तो शादी भी आपके फिक्स होने के चांसेस हैं। सेल्फ लवर, अपने सेल्फ केयर पर भी आप बहुत फोकस कर रहे हो। ओनली थिंग इज़ कि आपको थोड़ा सा मेहनत ज़्यादा करना पड़ रहा है, क्योंकि 7 ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि थोड़ा सा वर्क प्रेशर आपके ऊपर ज़्यादा हो गया है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर ज़्यादा हो गई हैं, तो उस वजह से थोड़ा बहुत आप अपने आप को स्ट्रेस महसूस कर सकते हो। बट नथिंग सीरियस, अगर आप चाहो ना तो सब कुछ मैनेज हो सकता है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इतना कोई ज़्यादा कुछ भी नेगेटिव नहीं है। खाली हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ आपका थोड़ा बहुत स्ट्रेस रह सकता है, क्योंकि फिज़िकल आपको एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं मिलेगा, मूवमेंट करने का टाइम नहीं मिलेगा, बट कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं होंगे। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो आई कैन से लिब्रा ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ करियर अगर कहा जाए तो करियर वाइज फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो आपके पास पैसे बहुत होंगे, आप अपने बहुत क्लासी लाइफस्टाइल जियोगे, ऐशो आराम की ज़िंदगी जियोगे, अपने सेल्फ लव, अपने सेल्फ केयर पर बहुत खर्चा करोगे। तो आपके लिए हर चीज़ में सक्सेस ही सक्सेस है। फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा अबंडेंट रहने वाले हो। आप पैसों को लेकर तो बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, पैसों की तो आपके ऊपर बारिश हो रही है। हाँ, 7 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो वर्क प्रेशर थोड़ा ज़्यादा हो गया है, बट इतना पैसा आ रहा है तो काम भी तो करना पड़ेगा ना। पैसा इतना आ रहा है तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ा बहुत वर्क प्रेशर भी ज़्यादा रहेगा। बट क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स है तो आपका पूरा फोकस अपने करियर पर रहेगा। आप यही सोचते रहोगे कि मैं अपने स्किल्स को और कैसे इम्प्रूव करूँ, और कैसे आगे बढ़ूँ, और कैसे इम्प्रूव करते रहूँ, और कैसे एक्सेल करूँ। यही सारी चीज़ें आपके माइंड में चलती रहेंगी। तो आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा एक्सेल करोगे, आगे बढ़ोगे, किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, किल्लत नहीं होगी, एंड आपका पूरा फोकस अपना करियर पर ही रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है तो आप किसी ऑफिस पार्टी में भी जा सकते हो, ऑफिस इवेंट में भी जा सकते हो। अगर आप अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टर ढूंढ रहे थे तो ये वीक में आपको वो भी डेफिनेटली मिल जाएगा। आप जितना हो सके उतना टीम वर्क करोगे तो उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। जॉब कर रहे हैं तो टीम वर्क करिए, बिज़नेस कर रहे हैं तो बिज़नेस में, पार्टनरशिप में बिज़नेस करना आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। 6 ऑफ कप्स आया है तो नंबर 6 रिप्रेजेंट्स लग्जरी। तो आप एक बहुत ही लैविश एंड लग्जरियस लाइफस्टाइल जियोगे, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ एंजॉय भी बहुत करोगे। 4 ऑफ वॉन्ड्स भी एक कार्ड ऑफ सेलिब्रेशन कहा जाता है। तो आप अपने नए घर में शिफ्ट हो सकते हो, नई प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, नया घर खरीद सकते हो। तो आपके लिए सक्सेस ही सक्सेस है हर चीज़ में। तो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ करियर आई विल से लिब्रा वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप वाइज भी अगर देखा जाए तो एक साइड से तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है। तो ये कार्ड कहता है कि आप अपने सेल्फ लव और अपने सेल्फ केयर पर ज़्यादा खर्चा करोगे, मतलब अपने ऊपर आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, जो कि अच्छी बात है।
सेवन ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि आप उतना टाइम नहीं दे पाओगे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को, क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल्स भी आया है तो आपका फोकस ज़्यादातर अपने करियर पर रहेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स भी सेम चीज़ कहता है एंड तीन तीन पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं तो आपका फोकस अपने करियर पर ज़्यादा होने की वजह से आप अपने पार्टनर को उतना टाइम नहीं दे पाओगे। एंड नंबर 3 आया है तो थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस भी हो सकता है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, आपका खुद का करियर हो सकता है, आपका वर्कलोड हो सकता है, आपका वर्क प्रेशर हो सकता है, तो थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है। तो थर्ड पार्टी की वजह से आपके एंड आपके पार्टनर के करंट रिलेशनशिप में थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, बट ऐसा कोई मैसिव लड़ाई झगड़ा या कोई बहुत कहासुनी ऐसी नहीं होगी, क्योंकि 6 ऑफ कप्स आया है तो आपका एकदम लविंग केयरिंग एंड पीसफुल रिलेशनशिप रह सकता है। आप अपने ट्विन फ्लेम से मिल सकते हो, अपने सोलमेट से मिल सकते हो, अपने पास्ट लवर से रिकन्सिलिएशन भी कर सकते हो, मतलब आपका कोई दूर का दोस्त या फिर रिश्तेदार आपको मिलने को भी आ सकता है, या फिर आपका कोई एक्स लवर भी आपके साथ रिकन्सिलिएट कर सकता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है तो अगर आप बहुत टाइम से शादी के लिए ट्राई कर रहे थे तो ये वीक में आपकी शादी भी फिक्स हो सकती है, लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। सो इसलिए अगर ओवरऑल कहा जाए तो इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो I will say Libra a positive week ahead for you. Now in terms of health वाइज अगर देखा जाए तो हेल्थ वाइज कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है। अगर कोई हेल्थ इश्यूज़ चल रहा था तो आप एक स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, बाकी नथिंग सीरियस। थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लीजिए एंड थोड़ा बहुत अपना डाइट का ध्यान रखें। नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से Libra a positive week ahead for you. अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना तो तीनों ही सेक्टर में से Libra ओवरऑल a positive week ahead for you. Now let's see for Aquarius कमिंग वीक आपका इन टर्म्स ऑफ करियर, रिलेशनशिप्स एज वेल एज हेल्थ कैसा रहेगा। सो एक्वेरियस पे कार्ड्स आए हैं व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एस ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, द स्टार एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो एक्वेरियस जैसे कि आप खुद देख पा रहे हो आपके लिए मेजर अरकान आके ये दो इतने पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, एक पेंटिकल्स का भी कार्ड आया है। तो मतलब आपके पास पैसे भी होंगे, आपके सारे विशेस भी फुलफिल होगी, गुड लक का भी आपको बहुत सपोर्ट है, एनर्जी और एंथुजियाज्म भी आपके पास होगा। एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी आपने पैर रख लिया आपको ही सक्सेस मिलेगा, आपको ही विक्ट्री मिलेगी। एस ऑफ वॉन्ड्स भी न्यू बिगिनिंग्स दिखाता है, तो नया जॉब लग सकता है, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। हेल्थ वाइज भी कोई ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ नहीं है, क्योंकि दो वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं तो एनर्जी और एंथुजियाज्म तो होगा ही होगा आपके अंदर। द ओनली थिंग इज़ कि पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको ओवर इमोशनल नहीं होना है, बात बात पे चीज़ों को दिल पे नहीं ले लेना है। बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मन पे ले ली बात के, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। नहीं, आपको थोड़ा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल होने की ज़रूरत है एंड चीज़ों को दिल पे मत लीजिएगा, जितना हो सके उतना प्रैक्टिकल होने की कोशिश करिएगा। ओवरऑल अगर कहा जाए तो आई कैन से एक्वेरियस अ वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। करियर वाइज अगर पर्टिकुलरली कहा जाए तो फर्स्ट कार्ड ही आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, तो आपके सारे विशेस फुलफिल होंगे, सारे डिज़ायर्स फुलफिल होंगे, आपको गुड लक का बहुत सपोर्ट है, फॉर्च्यून का बहुत सपोर्ट है। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपने चाहा और वो आपको ना मिले, क्योंकि गुड लक आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपका जो भी अब तक कार्मिक फेस चल रहा था, जो भी नेगेटिव पीरियड चल रहा था, वो अब ख़त्म हो रहा है एंड अब आपके लिए खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, अच्छा टाइम ही है आपके लिए आगे। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स आया है तो ये भी एक न्यू बिगिनिंग दिखाता है। करियर वाइज एक नया जॉब लग सकता है, नया बिजनेस प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। डेफिनेटली एक न्यू बिगिनिंग करियर वाइज है ही है, गारंटी है आपके लिए। एंड वन मोर थिंग के आपके लिए 6 ऑफ वॉन्ड्स भी आया है तो इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री, जहाँ पर भी आप जाओगे एज अ विनर ही बाहर आओगे। आपको नेम, फेम, फॉर्चून, अथॉरिटी सब कुछ मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही साथ आपको लोग एज अ मेंटोर भी ट्रीट करेंगे, आपके पास अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आएंगे एंड आपकी सोसाइटी में रिस्पेक्ट भी बहुत होगी, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने वाली है। करियर में तो आपने मतलब जहाँ पर नज़र रखी, जहाँ पर पैर रखा, आपको ही सक्सेस मिलेगा। तो बहुत ही एक पॉजिटिव एनर्जी है एंड एक बहुत ही खुशी भरा एटमॉस्फेयर रहेगा इन टर्म्स ऑफ करियर। ओनली थिंग इज़ के पेज ऑफ कप्स आया है तो आपको जो भी डिसीजन आप करियर वाइज लें प्रैक्टिकल होके ही लेना है, इमोशंस में बह के मत लीजिएगा। इमोशनल होके कि मेरा ये इसने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, नहीं, आप अपने खुद के दिमाग से लीजिएगा एंड बात बात पे ओवर इमोशनल मत हो जाइएगा। एंड उसमें भी पेज ऑफ कप्स में भी ये मछली दिख रही है ना, तो मतलब आपकी कोई बहुत टाइम से विश है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। स्टार का कार्ड आया है तो ये कार्ड भी विश फुलफिलमेंट दिखाता है। अगर आपने कोई बहुत टाइम से विश मांगी है तो वो डेफिनेटली ये वीक में फुलफिल हो सकती है।
एंड लास्टली वी हैव इज 2 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत आएंगी, ऑप्शंस बहुत आएंगे, आपको बस चीज़ों को मल्टीटास्किंग करके, टाइम मैनेजमेंट पे काम करके चीज़ों को मैनेज करना आपको सीखना पड़ेगा। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ करियर। आई विल से एक्वेरियस वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। सिमिलरली अगर रिलेशनशिप वाइज भी देखा जाए तो रिलेशनशिप वाइज भी आपके लिए फर्स्ट कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो जो लोग भी फालतू के लोग हैं आपकी लाइफ में, जो लोग आपको सर्व नहीं कर रहे थे, आपके लिए ठीक नहीं थे, यूनिवर्स वो सारे लोग आपसे दूर कर देगा। एंड एस ऑफ वॉन्ड्स कहता है कि अगर आप बहुत टाइम से सिंगल हो एंड चाह रहे थे कि आपका रिश्ता स्टार्ट हो, रिलेशनशिप स्टार्ट हो, तो आपके वर्क प्लेस पे आपकी लाइफ में कोई नया इंसान एंटर कर सकता है जिसके साथ आपका नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपकी अगर बहुत टाइम से शादी फिक्स नहीं हुई है तो वो डेफिनेटली फुलफिल हो सकती है। शादी फिक्स भी हो सकती है एंड लव मैरिज भी फिक्स हो सकती है, अरेंज मैरिज भी फिक्स हो सकती है। तो वहाँ पर भी सी विक्ट्री ही है आपके लिए, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। बस पेज ऑफ कप्स कहता है कि अगर आपसे कोई कुछ हंसी मजाक भी करता है तो आपको उसको दिल पे नहीं ले लेना है कि मुझे ऐसा बोला वैसा बोला, नहीं, थोड़ा एकदम ओवर इमोशनल होके मत रहिएगा, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। स्टार का कार्ड आया है, तो आपको एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, मतलब काम को भी देखना है एंड फैमिली को भी देखना है। एक वर्क लाइफ बैलेंस अगर आपने मेंटेन कर लिया तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। 2 ऑफ पेंटिकल्स भी यही कहता है कि आपको अपने करियर पे एंड अपने काम पे दोनों चीज़ों में बैलेंस रखना होगा, एक टाइम मैनेजमेंट पर आपको थोड़ा सा काम करना होगा। बट नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस अ पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। नाउ इन टर्म्स ऑफ हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो 2 वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, तो आपके लिए एनर्जी और एंथुजियाज्म तो डेफिनेटली हैं, आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। स्टार का भी कार्ड आया है, तो आपको जितना हो सके उतना पानी पीते रहना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है एंड अपने आप को जितना हो सके उतना खाने पीने का भी ध्यान रखना है एंड पानी पीने का भी ध्यान रखना है। बाकी बस अपने मेंटल हेल्थ का एक ही चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि बात बात पे मुंह नहीं फुलाना है, बात बात पे उदास नहीं होना है। बाकी नथिंग सीरियस ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ हेल्थ ऑल्सो आई विल से एक्वेरियस पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। अगर ओवरऑल तीनों ही सेक्टर में देखा जाए ना, तो तीनों ही सेक्टर से एक्वेरियस ओवरऑल वेरी मच पॉजिटिव वीक अहेड फॉर यू। Okay guys, this was weekly predictions for air signs. Follow me on Instagram, healings with Ashwini, candle healing, spellcasting and tarot consultations के लिए please do contact me. Also please do like, comment, share and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching.